जो लोग सोते वक्त लाइट बंद कर देते हैं, फिर इस घर में क्या होता है और कौन आता है? अल्लाह के प्यारे नबी का ये फरमान सुन लें। सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है कि अक्सर लोग इस बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या लगाकर। कुछ लोग लाइट जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि बाज लोग बिल्कुल अंधेरे में सोने के आदी होते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सोने से पहले लाइट न बंद करने से क्या होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हम आपको लाइट न बंद करने के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इहादीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बताते हैं। जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वजू कर लो, जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। मकसद ये है कि सोते वक्त बावजू रहना सुन्नत है, और बावजू सोने के फवायद के बारे में यह भी बयान किया गया है कि बावजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खुलवार से महफूज रहता है। अगर उस रात उसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी, और अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। इस तरह से रवायत में ये भी आया है कि सोने से कबल बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार बस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए, जैसा कि इरशाद है, जो अपने बस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो 2 बार उसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या कुछ आया है। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि रात को लाइट न बंद करने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें, जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए न छोड़ो। एक और रवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। आपने मुलाहजा फरमाया कि हादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रात को चिराग यानी लाइट और आग को बुझाने की ताकीद है। और इन्हीं रवायात की रोशनी में ये कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की जरूरत हो, उससे महफूज रहने के असबाब लाजमी अख्तियार कर लिए जाए, ताकि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है अगर वो खत्म हो जाए, यानी एहतियात को मलहूस खातिर रखना जरूरी है, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। उसी हवाले से इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दें या फिर ऐसे तरीके अपनाएं कि वो भड़क न सके। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो उससे अगरचा आग भड़कने का खदशा नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चिराग का अलग से जिक्र उस लिए किया गया है कि उस जमाने में चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था।